मैं अपनी क्रेडिट जो है इतने अच्छे रिजल्ट के लिए पहले तो अपने अल्लाह को देना एक चाहूँगी। के पिता है ट्रेलर ड्राइवर हैं, एक के फादर हैं वैन ड्राइवर हैं, एक के फादर एक्सपायर कर चुके हैं। कितना परसेंटेज रहा? 90%। मुझे 91.4% मिले। मेरे फादर जो है नॉर्मली स्कूल वैन ड्राइवर है। सर मेरे पापा का 5 साल पहले ही डेथ हो गया मेरे पापा का। मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है और अब्बू जो है वो टेलर चलाते हैं। मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस बार के रिज़ल्ट काफ़ी अनोखे हैं और जिस तरह से सभी रिज़ल्ट्स और जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसमें बेटियां काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिख रही थी और इस बार का कॉमर्स और आर्ट्स का रिज़ल्ट झारखंड में घोषित किया गया। कल आने वाले रिज़ल्ट में झारखंड की बेटियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार के एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ऊपर के स्थान दिख रहे हैं, टॉप 40 जो लड़कियां हैं वो टॉप की हैं झारखंड के अंदर। और ख़ासकर अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर के साथ साथ ज़िला सरायकेला के अंदर की कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने वाकई में इस बार के रिज़ल्ट में चौंकाया है और इतने अच्छे अंक प्राप्त किया है उन्होंने कि वाकई में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आज हमारे साथ 3 ऐसी लड़कियां हैं जो कि 3 अलग अलग कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखती हैं और इन लड़कियों ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने ज़िले का, अपने शहर का नाम और ख़ासकर अपनी बस्तियों का नाम भी रोशन किया है। अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ रश्मि, इशरत और शादमा मौजूद है। इन तीनों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाइम पीरियड रहा करता था, कैसे पढ़ाई किया करती थी और आज जिस तरह से उन्हें जो अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं इसका क्रेडिट वो किसको देना चाहेंगे कि उसके लिए कैसे इन्होंने मेहनत की, कहाँ से इन्होंने क्लासेस किया, कैसे तैयारियां की। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ तीनों लड़कियां हैं जिसमें सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन अंक प्राप्त करने वाली जमशेदपुर के गौस नगर से बिलोंग करती है और कहीं ना कहीं जो इनके पिता है वो काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है अपने बच्चे को ऐसे लोग जो होते हैं पढ़ाते हैं और सपना और ख्वाब देते हैं कि देखते हैं कि उनके बच्चे कुछ अच्छा करे, कामयाबी की बुलंदियों की ऊंचाइयों तक पहुंचे और कहीं ना कहीं ऐसे पेरेंट्स से कामयाब भी होते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप खुद ही लोगों को अपना नाम बताएं। इशरत नाज। इशरत नाज, कैसे पढ़ाई की और क्या अंक आपको इस बार मिले हैं इस बार के रिज़ल्ट में? मुझे 91.4% मिले। 91.4%। यस सर। कहाँ, कौन से कॉलेज से हैं? करीम सिटी कॉलेज। करीम सिटी कॉलेज। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कॉलेज में जब आपने एडमिशन लिया तो वो कहाँ से किया आपने? मेरी स्कूलिंग नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल से हुई है और अभी मैंने कॉलेज किया करीम सिटी कॉलेज। करीम सिटी कॉलेज से। तो क्या बेसिकली क्या रूटीन टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ाई का, कैसे पढ़ाई किया करती थी? बस मैं कॉलेज में सारे क्लासेस अटेंड करती थी और मैं ट्यूशन भी किया है फिरोज सर के साथ और शहनवाज सर, एजाज सर, इन सब सर ने मेरे साथ, मतलब मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी तो इसलिए सर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से कोऑपरेट करते थे, एक्सप्लेन करते थे और सर जो है नोट्स प्रोवाइड करते थे और मैंने खुद से भी अपना नोट्स बनाया है तो वो सारी चीज़ें मैंने मतलब रोज़ पढ़ती थी, रोज़ डेली रूटीन पे। इसलिए क्या उम्मीद थी कि इतना अच्छा अंक आएगा, इतने अच्छे परसेंटेज से आप पास करेंगे? बिल्कुल उम्मीद थी उम्मीद मैंने। थी। यस सर। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? रिज़ल्ट शादमा बेहतरीन रहा है, 90% आपका भी लगभग आया है। हाँ। तो इसको लेकर कितना खुश हैं आप? आपके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होंगे रिज़ल्ट को देखने के बाद। इससे देखने के बाद मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। सभी इतने खुश हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको। आप कौन से कॉलेज से? मैं जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज से हूँ। वुमेंस कॉलेज से। पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे फादर जो है नॉर्मली स्कूल वैन ड्राइवर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे जो ब्रदर है वो एक ट्रैवल एजेंसी में वो काम करते हैं। आप क्या कहेंगे इस रिज़ल्ट के बारे में? सर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। कैमरे में देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ रिज़ल्ट को लेके। मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती। कितना परसेंटेज रहा? 90%। 90%। तो क्या आपने रिज़ल्ट देखा, जब 90% आपने देखा तो कैसा सबसे पहला जो झटका लगा होगा वो कैसा लगा? अच्छा लगा सुनकर? जी सर, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई देख के कि 90% आ गया है। क्या उम्मीद थी कि इतना आएगा? जी सर। उम्मीद थी। हाँ। आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा का 5 साल पहले ही डेथ हो गया मेरे पापा का। एक्सपायर हो गए। हाँ। तो घर वगैरह कैसे चलता है, कौन देखते हैं? सर मेरे मम्मी हैं, फिर मेरे बड़े पापा, माँ वालों सब सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। आप बताइएगा इशरत। एग्जैक्टली। तो इशरत, घर पे कौन कौन है और कैसे, मतलब पापा क्या करते हैं, किस तरह से आप पढ़ाई किया करती हैं? मेरे घर में हम लोग 5 मेम्बर्स हैं। मेरे पेरेंट्स हैं अम्मी, अब्बू और वी आर 3 सिस्टर। हम 3 बहनें हैं। मेरी अम्मी जो है वो हाउसवाइफ है और अब्बू जो है वो टेलर चलाते हैं और हम 3 बहनें। मेरी जो बड़ी बहन है वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है और मेरी छोटी बहन है उसने अभी 10th एग्ज़ाम दिया है बोर्ड्स। कहाँ की रहने वाली हैं आप? गौसनगर। गौसनगर। तीनों बेसिकली उधर ही से आप लोग कहाँ हैं? मैं आज़ाद बस्ती 6 नंबर से हूँ। और आप? अनशान नगर डेमडूरी।
तो जिस तरह से सरायकेला की लड़कियों ने कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन किया और ये क्रेडिट जाता है उन टीचर्स को, उन प्रोफेसर्स को जो जिन्होंने मेहनत किया है इनके पीछे। और सरायकेला, खरसावां, कपाली, डेमडोबी ये काफ़ी पिछड़े इलाके में शुमार किया जाता है और उन इलाकों से ऐसी लड़कियां निकल कर बाहर आ रही है जो वाकई में अपने शहर, अपने राज्य का नाम रोशन कर रही है। तो सरकारों को भी ध्यान देना होगा, सरकारों को भी चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स का और ऐसे विद्यार्थियों का, ऐसी छात्राओं का सपोर्ट किया जाए, उन्हें और आगे बढ़ाने में एक कदम बढ़ाई जाए। किस तरह से ये बच्चियाँ देश का नाम रोशन करे, अपने स्टेट, अपने शहर का नाम रोशन करे। और बेसिकली जो दो लड़कियां हैं डेमडोबी और सरायकेला से ताल्लुक़ रखती हैं और ऐसे इलाके में जहां पर काफ़ी समस्याएं होती है और उन जगहों पर जब हम कभी रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचते हैं, कई लोगों की शिकायतें होती है, सड़कें ख़राब है, बिजली प्रॉपर्ली वहाँ नहीं रहती है। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं पढ़ाई करके ऐसे मकाम पर पहुँचना और इतना अच्छा परसेंटेज, इतना अच्छा मार्क्स लाना कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खुशी है। और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है, जो माँ बाप हैं उनके लिए, एक के पिता है ट्रेलर ड्राइवर हैं, एक के फादर हैं वैन ड्राइवर हैं, एक के फादर एक्सपायर कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में भी बच्चियां पढ़ाई करके अपने शहर, अपने परिवार वालों का नाम रोशन कर रही है। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, हिम्मत, ये हौसला कहाँ से मिलता है कि मतलब पापा ट्रेलर चलाते हैं, पापा वैन चलाते हैं, आपके पापा एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हिम्मत है, हौसला है, पढ़ने का जज्बा है, कहाँ से आता है ये? बस पढ़ने के लिए आई थिंक इंसान को पढ़ाई बहुत इजी हो जाती है अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगी। और जितने अच्छे से मैं पढ़ती हूँ और मेरे टीचर्स जितने अच्छे से पढ़ाते हैं तो इसलिए अच्छा लगता है। और मेरे पेरेंट्स बहुत हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। 3 बहनें, हमारा कोई ब्रदर नहीं है, बट फिर भी हमारे पेरेंट्स हमें बेटे जैसे मानते हैं और हमेशा पढ़ने और सपने देखने के लिए इनकरेज करते हैं। तो इसलिए मतलब घर से पूरा सपोर्ट। आगे क्या करना चाहती हैं? अभी मेरा एकेडमिक रिजल्ट देखा है मैंने सोचा था कि अगर मैं टॉप करूँगी तो इंशाल्लाह मैं बहुत सीए के लिए तो प्रिपेयर करूँगी। तो अभी देखते हैं, सीए के लिए प्रिपेयर करूँगी। लेकिन आप क्या करेंगे आगे? इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, यकीन भी नहीं था कि इतना अच्छा मार्क्स आएगा और इन दोनों को तो यकीन भी था। आपको यकीन था कि नहीं? मुझे भी यकीन था कि मेरा इतना अच्छा आ जाएगा। मतलब पढ़ाई में बेसिकली तीनों अच्छे हैं शुरू से? हाँ, शुरू से ही अच्छा है। आगे क्या करना चाहती है, क्या एम है, टारगेट क्या है? मेरा टारगेट अभी फ़िलहाल मुझे सिर्फ बीबीए में करना है, बीबीए में एडमिशन लेना है। और आप? सर बैंक मैनेजर। सर थैंक्स टू मुबारक सर, जिन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। और मेरे भाई आफ्ताब ने भी, मैं मफसा क्लासेस में पढ़ती हूँ, शुरू से मेरा 4 ईयर्स हो गया, हम वही पढ़ाई करते थे। 10th में भी मैंने टॉप किया सर, थैंक्स टू मुबारक सर। 426। हाँ। तो मतलब ये जो बच्चियां आप कह सकते हैं कि शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी रही हैं और तभी जाकर इन्होंने एक अच्छा परसेंटेज गेन किया इस बार के रिज़ल्ट में। और बेसिकली उन टीचर्स को, उन पेरेंट्स को सलाम है जो ऐसे बच्चे पैदा करते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये बच्चे अपने शहर, अपने देश, अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं। और जिस तरह की चाहत इन लोगों के दिलों में है, जो आगे करना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है और यही कामना है ऊपर वाले से कि वो अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते चले और इसी तरह कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचते रहे। अगर मैं बात करूं इस बार के रिज़ल्ट की, तो कॉमर्स का जो रिज़ल्ट इस बार हुआ है 94 से 95% बच्चे जो है फर्स्ट डिवीज़न खाली सिर्फ उन्होंने लाया है। और इस बार के रिज़ल्ट में जो स्टेट टॉपर हुए हैं वो निकी कुमारी स्टेट टॉपर बनी है 95.8% लाकर। उसके बाद जो हमारे कुल्हान टॉपर मेघा कुमारी ने कुल्हान टॉप किया है। और उसके बाद जो सरायकेला ज़िले की डेमडोबी है, कपाली, इन सभी इलाकों में जो हैं उसमें भी लड़कियां जो अव्वल मकाम पर रही है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने पढ़ाई जो की थी किस कोचिंग के अंतर्गत, किस ट्यूशन में आप पढ़ाई किया करती थी और किन को क्रेडिट देना चाहेंगे इतने अच्छे रिजल्ट का? मैं अपनी क्रेडिट जो है इतने अच्छे रिजल्ट के लिए पहले तो अपने अल्लाह को देना चाहूँगी। और दूसरी बात है कि मेरे अपने सर को, मेरे शहबाज सर, जो मैं स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स की में पढ़ती हूँ, और हमारे सर जो है, जैसे मैंने बताया कि शहबाज सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनकी इतनी पढ़ाने की वजह से ही जो है मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया है। हाँ, तो उनकी इतनी पढ़ाने की, उनकी इतनी मेहनत की वजह से मुझे ज़्यादा अपना पढ़ाई में ज़्यादा प्रेशराइज फील नहीं हुआ कि मेरे को बहुत पढ़ना है, एकदम रट के याद करना है। वो इतना ईजिली पढ़ाते थे कि कभी मुझे इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मतलब ईजिली सब कुछ समझ में आने लगा। तो बहुत हेल्पफुल मेरे सर का, मैं काफ़ी उनका थैंक भी करना चाहूँगी। तो काफ़ी एक अच्छा नाम है शहबाज सर का। और जिस तरह से मानगो के बच्चे काफ़ी प्रेफर करते हैं कि उनके पास वो ट्यूशन करे, क्लासेस करे, और स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स की ये स्टूडेंट रही हैं। आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? फिरोज सर, शहनवाज सर, एजाज सर, इन तीनों सर ने कहाँ के स्टूडेंट आप, मतलब कौन सी कोचिंग के बोलो? ड्रीम रीडर्स एजुकेशनल हब एंड मैं और स्टार एजुकेशनल हब में भी मैं पढ़ी हूँ। दोनों सर से 2 कोचिंग किया मैंने। कहाँ पे लोकेटेड है ये, कहाँ पे है? ये लोकेटेड है टीओपी इस्लाम नगर में। इस्लाम नगर में। और आप तो सर ने बता ही दिया, आप भी बता ही दीजिए एक बार। सर
मैं जेके सेंटर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हूँ और मैं मापसा क्लासेस में पढ़ती थी। थैंक्स टू मुबारक सर, जिन्होंने मुझे शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया। 8 से 12 तक मैं 4th ईयर उन्हीं के पास कोचिंग की। 10th में भी टॉप किया, 12th में भी टॉप किया। उन्होंने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया। तो बेसिकली ये तीनों बच्चियां जो है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में, वहाँ के कोचिंग सेंटर्स, वहाँ की क्लासेस में पढ़कर आज उन्होंने इस काबिल रिज़ल्ट लाया है कि वाकई में लोग इनका नाम ले रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं खुश भी है इस चीज़ को देखने को कि जिस तरह से बच्चियों ने, लड़कियों ने प्रदर्शन किया है। और इस बार की टॉप जो 40 लड़कियां हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन पूरे स्टेट में, पूरे राज्य भर में किया है। बेसिकली तीनों लड़कियां तीनों अलग अलग कॉलेज से हैं, एक जेकेएस से हैं, एक वुमेंस कॉलेज से हैं और एक करीम सिटी कॉलेज से हैं। तो अलग अलग कॉलेज से अलग अलग लड़कियां इस बार अच्छा रिज़ल्ट करके आई हैं। तो आखिर में आपसे यही चाहूँगा कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक हो, इंटर हो या फिर किसी और एग्ज़ाम्स के लिए, उनका हौसला बढ़े। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ, इसी जज्बे के साथ पढ़ाएं और